श्री अकाल, सलाम, आदाब, सुप्रभात। आज आपका दिन मंगलमय हो। तो पुनः हम आज सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद, योगा करने के बाद मैं जस्ट बैठता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो आप लोग के लिए भी हम दें। और ये आप लोग का चैनल है और दिव्यांग लोग ने ही मिलकर इस चैनल को बनाया है। तो आज हम 11वां दिन है और धारा 12 के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम लगातार धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, 6, आज आपने कल धारा 10 जो 11 के बारे में जाना, सुगम मतदान। और आज जो है हम धारा 12 विधिक जो है जो न्याय तक पहुंच तक के बारे में बताएंगे कि दिव्यांगजन जो है धारा 12 में जो एक्सेसिबल टू जो है जस्टिस और एक्सेसिबल टू लॉ, तो सारी जो जानकारी है दिव्यांगजनों को, जो भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ, इसके बाद बहुत सारे कानून बने, सैकड़ों संख्या में कानून बने, और हर कानून जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में बताती है। तो कोई भी दिव्यांग व्यक्ति को भी यह जानने की आवश्यकता होती है कि कौन कौन से धारा उनके ऊपर लागू है, और अगर कोई लीगल प्रॉब्लम्स होता है तो किनके पास जाए। तो इसी के लिए जो है न्याय तक पहुंच धारा 12 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 12 में दिया हुआ है। अब जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे जो दस्तावेज है जो एक्सेसिबल नहीं है, दृष्टिबाधित के लिए एक्सेसिबल नहीं है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है, या जो पढ़े लिखे कम हैं उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो 21 प्रकार की जो दिव्यांगता हैं, हर दिव्यांगजनों को जो न्याय तक कैसे पहुँच हो। तो भारत सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया था, और तत्पश्चात हर राज्य में राज्य स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकार और जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि जो कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, विधवा हो, वृद्धजन हो, लाचार हो, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हों, उनको न्याय के बारे में उस पहुँच हो, उनके लिए क्या क्या सरकार कदम उठाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई माता पिता गुजर गए, अब उसका भाई लोग उसको बंटवारा, उसके संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, या उनको जो हक मिलना चाहिए तो किनके पास जाना चाहिए। या कोई दिव्यांग व्यक्ति शादी कर लिए, इसके बाद जब जानते हैं हमारी महिला या पुरुष जो भी हो एक दूसरे को, तो उनको उसको छोड़ देते हैं, या उनको मिसयूज करते हैं, या उसको बार्गेनिंग करते हैं। या कई आए दिन में कोई जाते हैं, कोई किसी को दुत्कारता है, या कोई ऐसी चीज़ मारता है, पीटता है, या कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मालूम नहीं है कि क्या, या ज़मीन खरीदते हैं, या शादी का निबंधन कराते हैं। जैसे विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आपको दस्तावेज चाहिए, तो हर दस्तावेज के बारे में जानकारी के लिए जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार होते हैं हर जिले में, जहाँ जो न्यायालय होते हैं, जहाँ कचहरी होते हैं। तो कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जाके वहाँ अपनी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की कॉपी दे के, वहाँ सेक्रेटरी होते हैं DSLA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, तो आप उनसे बोलेंगे। उसके पैनल्स ऑफ लॉयर्स होते हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं। तो ये आपको जहाँ जिस गांव में है वो पैरा लीगल वॉलंटियर्स, वहीं पर आपको दस्तावेज को सुकर बनाने की, एक्सेसिबल के बारे में जानकारी आपको वहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो मान लीजिए कभी आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लग गया, तो आप उसके पैनल ऑफ लॉयर्स होते हैं, जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए अलग है, आपका जो सिविल उसके अलग है, या क्रिमिनल्स की जो आपकी समस्या है उसके लिए अलग है, या आपका जो फैमिली कोर्ट से संबंधित है उसका अलग है, आपका एजुकेशनल या जो भी आपकी जो राइट्स के बारे में, तो उसका वहाँ पर पैनल्स ऑफ लॉयर्स होते हैं। और ये हमको लगता है कि ये दिव्यांगजनों की इसकी जानकारी नहीं है, और हर एक वो जो न्याय तक पहुँच करने के लिए कोई भी जो ऑर्डर्स हैं, जो उससे संबंधित कोई ऑर्डर्स हैं, जैसे स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी का ऑर्डर्स भी होते हैं, बहुत जगह हमारे जो है SDM का ऑर्डर्स होते हैं, बहुत जगह DMs के ऑर्डर्स होते हैं, और कई जो हमारे कमिश्नर्स के ऑर्डर्स होते हैं, जो उसको दिव्यांगजनों के लिए भी उपलब्ध है, बाकी लोगों के लिए भी है। तो इस सारी ऑर्डर्स कैसे एक्सेसिबल हो और कैसे उसके बारे में जानकारी रखे। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ना नहीं जानता है, तो कैसे ऑडियो
का मटेरियल्स हो, या जो दृष्टिबाधित है वो नहीं पढ़ते तो ऑडियो में भी कैसे मटेरियल्स हो, इस पर भी सरकार काम कर रही है। बहुत सारा ई लाइब्रेरी के माध्यम से भी क्या क्या उनके अधिकार हैं उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये धारा 12 न्याय तक पहुंच एक महत्वपूर्ण हथियार है दिव्यांगजनों के लिए। हम उम्मीद करते हैं आज के बाद जब भी आपको छोटा मोटा भी समस्या, लीगल समस्या आएगी तो आप निश्चित रूप से हर ज़िले में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है वहाँ आप संपर्क करेंगे। वहाँ सेक्रेटरी होते हैं, वहाँ पैनल ऑफ लॉयर्स होते हैं, वहाँ पैरालीगल वॉलेंटियर्स होते हैं, और जो आपको जिस जगह है वहीं पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो धारा 12 जो एक्सेसिबल है कि न्याय तक पहुंच के बारे में बात करता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेसिबल हो दिव्यांगजनों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की ही नहीं जानकारी, यानी जितने कानून हैं जो मूलतः उनसे उसके राइट से है, उसके मानवाधिकार से है, उनके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, उनके जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है, जो लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में कम से कम जानकारी मिलते रहे। और इसमें हम जानते हैं कि जो हमारा बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिजेबल है जो काम कर रही है, वो पूरे उनका एक बड़ा संगठन है। करीब उनके 38 ज़िले में उनका जिला स्तर का संगठन है, 90 से ज़्यादा सब डिवीज़न में उनका संगठन है, करीब 534 ब्लॉक्स में उनका संगठन है, और 7,000 ज़्यादा पंचायतों में भी उनका संगठन है। तो इन लोगों को भी हम लोग इस कोशिश करेंगे कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, कि उनके साथ में संपर्क में जो दिव्यांगजन आए हैं या उनके परिवार हैं या उनके सिबलिंग से भाई बहन हैं, उनको भी ये जानकारी हुई कि सरकार ने धारा 12 में न्याय तक पहुंच के बारे में बात कही है, जिससे कि उनको न्याय मिले और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो हम फिर धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, और ज़रूर आप कमेंट करना ना भूलेंगे, और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर कल हम एक नए धारा के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। नमस्कार।